नमस्कार आदाब, मैं फरदीन हुसैन। आप सभी का स्वागत है फरदीन हुसैन व्लॉग्स में। तो देखिए, सब बच्चों ने अपने बैग पैक कर लिए थे और हम बस का वेट कर रहे थे और अब हम बस में बैठ चुके हैं और हम निकल चुके हैं चेन्नई से मेरठ के लिए। ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। सब लोग बहुत थके हुए हैं। सुबह के 2:30 बज रहे हैं जो हम यहाँ से निकले हैं और हमारी सुबह सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास ट्रेन है। हम चेन्नई सेंट्रल स्टेशन रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और देखिए, ये रेलवे स्टेशन हम अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ स्टेशन है। आते हुए तो मैं इस स्टेशन को नहीं देख पाया था क्योंकि मैं फ़्लाइट से आया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा देखूंगा इस स्टेशन को। और ये बहुत लंबा टूर था हमारा और हमने चेन्नई की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। और ये येलो कलर के ऑटो बहुत याद आएंगे क्योंकि चेन्नई की सड़कों पर ज़्यादातर ये येलो कलर के ऑटो ही देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन किस तरीके का है। ये भी एक टर्मिनस है जहाँ पर टर्मिनेट होती हैं सारी ट्रेन्स। ये लास्ट स्टेशन है, इसके बाद कोई स्टेशन नहीं है। तो देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने का समय का बना हुआ स्टेशन वही स्ट्रक्चर है और इसको देखकर कुछ एक अलग प्रकार की फ़ील आ रही थी। और वही बड़े बड़े जो फैंस आपने कभी संसद भवन में भी देखे होंगे, पुरानी सरकारी इमारतों में भी इस तरीके के फैंस लगे होते हैं। तो वो फैंस यहाँ पर लगे हुए थे और काफ़ी भीड़ थी सुबह के समय भी, क्योंकि ये मेन स्टेशन है यहाँ का। यहाँ से बहुत मेन ट्रेन्स आगे के लिए जाती हैं। और हम खाने वगैरह का भी चेकआउट कर रहे थे कि यहाँ पर क्या मिलता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेन टर्मिनेट हुई हुई हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर ना थोड़ा प्राइजेस बहुत कम थे। जिस तरीके के हम नॉर्थ इंडिया के स्टेशन पे देखते हैं, कुछ खाने वगैरह का हमें लेना होता है तो प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर इडली वगैरह जो कुछ थोड़ा बहुत नाश्ते वगैरह का बहुत ज़्यादा कम प्राइस में मिल रहा था। और हम लोग अपना प्लेटफॉर्म देखते देखते 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आनी है। तो हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं अपना सारा सामान लेकर। यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेट किया क्योंकि सब लोग नींद में हैं। फाइनली हमारी ट्रेन आ भी गई थी और हम ट्रेन में बोर्ड कर गए। तो दोस्तों, ट्रेन में बोर्ड करने के बाद ही सूर्योदय हो गया है क्योंकि पूरा ओवरनाइट हम बस से पहुँचे हैं। तो हमारी नींद तो पूरी हो नहीं पाई है। हमें अब ट्रेन में ही थोड़ा बहुत सोना होगा, थोड़ा लेट उठेंगे। और थोड़ी देर सोने के बाद हमारा ये नाश्ता भी आ चुका है, जिसमें ये उपमा था और वड़ा था और सांभर था और उसके साथ टमाटो वाली चटनी थी और उसके साथ मैंने चाय भी पी। और बहुत ज़्यादा पूरी रात हम लोग जागे हैं तो बहुत ज़्यादा सिर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स मिला। और देखिए, ये मालाबार हिल्स, जो मालाबार हिल्स की रेंज है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। विजयवाड़ा के आसपास का एरिया है ये और बहुत खूबसूरत यहाँ से नज़ारा दिख रहा था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। ये साउथ इंडिया के जो पहाड़ हैं उनका कुछ शेप कुछ अलग प्रकार का होता है। वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो उनका आप नज़ारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और नज़ारा हम एंजॉय करते हुए आगे निकलते चले जा रहे हैं राजधानी से दिल्ली की तरफ। दिल्ली से फिर हमें मेरठ निकलना है। और ये फाइनली हमारा लंच भी आ गया है। दोपहरी का टाइम है तो दोपहर के समय हमारा लंच भी यहाँ पर आ चुका है। और लंच में हमारे साथ ये पनीर है, दाल है, सब्ज़ी है ड्राई वाली और उसके साथ रोटी भी और चावल भी है। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। अब ट्रेन में राजधानी में खाने की तो कोई टेंशन होने नहीं वाली है क्योंकि हर समय पर हमें खाने का कुछ ना कुछ हमें मिलता रहेगा। और अब थोड़ा शाम का समय हो गया है और शाम का समय देखिए कितना प्यारा लग रहा है सूरज का नज़ारा। तो हम बल्हार शाह पहुंच चुके हैं। ये महाराष्ट्र का पहला स्टेशन है, ये हमारी ट्रेन है। तो मैंने थोड़ा सा बाहर उतरा और शाम का समय हो चुका है, थोड़ा वॉक वगैरह की क्योंकि ट्रेन में एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत लंबी जर्नी है। तो ये महाराष्ट्र में 2 ही स्टेशन पर रुकने वाली है। पहले ये बल्हार शाह स्टेशन आया है, तो उसके बाद हम यहाँ से आगे निकले तो बिल्कुल सूर्यास्त का समय हो चुका है और बहुत खूबसूरत बाहर मौसम हो रहा था। और थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। तो बारिश शुरू होने के बाद थोड़ा हमारा मिजाज जो है गाने बजाने का बना, तो हमने थोड़ा गाना बजाना किया इसके बाद।
तो दोस्तों महाराष्ट्र के दूसरे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, ये है नागपुर। अच्छा, मुझे डिनर स्किप करना था तो मैंने सोचा कि नागपुर पे थोड़ा सा कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। यहाँ की हल्दीराम की बहुत अच्छी कचौड़ी बहुत मशहूर है, तो मैंने गरम गरम यहाँ पर कचौड़ी बन रही थी, कचौड़ी पैक करा ली है और थोड़ा उतर के देखा। नागपुर का भी स्टेशन में अलग ही वाइब आ रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो ये आ गई हमारी कचौड़ी और हमने इसको थोड़ा सा देखा। बहुत ज़्यादा गरम थी कचौड़ी। और मैं आज थोड़ा सा जो फूड है मतलब डिनर स्किप करूँगा, रास्ते में कभी कभी आपको स्किप भी करना चाहिए फूड। कचौड़ी चेकआउट करी, इसके अंदर देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी दाल फिल हुई हुई है और इसको खाने के बाद हम लोग सो गए क्योंकि रात का समय हो गया था, तो इसके बाद हम सो गए थे। मिलते हैं आपसे सुबह। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और हम आगरा स्टेशन को पार कर रहे हैं यहाँ से, और आगरा के बाद सीधा हमारा जो डेस्टिनेशन वो दिल्ली है। और सुबह सुबह हम दिल्ली के करीब आ चुके हैं, और तो दिल्ली के करीब आते ही नज़ारे बदल जाते हैं। यहाँ पर इमारतें दिखने लगती हैं, हमें फैक्ट्रीज दिखने लगती हैं, और दिल्ली हमारा आने ही वाला है। और फाइनली हम बहुत दिनों बाद अपने दिल्ली पहुँचेंगे, और दिल्ली से फिर हमें मेरठ के लिए जाना है। वहाँ पर हमारी एक यूनिवर्सिटी की जो बस है वो हमारा वेट कर रही है, और बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन मज़ा आया चेन्नई के पूरे टूर में। जैसे कि आपको मैंने सारे व्लॉग्स में दिखाया कि चेन्नई में हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और फाइनली हमारा दिल्ली भी आने ही वाला है। तो हम दिल्ली लगभग पहुंच ही चुके हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ये हमारी राजधानी एक्सप्रेस खड़ी हुई है, तो राजधानी से ज़्यादातर लोग क्या मतलब पूरी ट्रेन यहाँ पर खाली हो जाएगी। तो हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हैं, और यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। हमारे पास सामान भी बहुत सारा है, बच्चे भी बहुत सारे, तो किसी तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब चीज़ों को लेकर पहुँच चुके हैं अपनी बस में। हमने बस में सामान वगैरह लोड कराया। हमारे सर वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह सब लोग बहुत थके हुए हैं, लेकिन बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि घर जा रहे हैं बहुत दिनों बाद। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं दिल्ली से मेरठ। तो दोस्तों हमारी बस बीच में रुकी थी, तो यहाँ पर एक ऊँट बैठा हुआ था। ये एक रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट में एक रेस्टोरेंट है बहुत मशहूर, जहाँ पर एक ये फ्लाइट खड़ी रहती है, उसके अंदर ही आई थिंक डाइनिंग वगैरह है। किसी दिन आपको यहाँ पर भी लेकर आएंगे। हाँ भैया, धा घी ना ती ना क धी ना, 8 मात्रा की ताल है ये, कहरवा ताल, याद कर लेना है ना। ठीक है, चले हम। आजा, रोहू इसका रोजा तोड़ दिया आप लोगों ने। रोहू सांप को सही करके क्या बोलते हैं उसको, सितारी, बेटा हाथ पकड़ लेगा वो। और कुछ फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने सुभारती यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में, और हमने सारा सामान वगैरह यहाँ से बस में से उतार के अब घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत लंबा ये टूर था और बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी है, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। बहुत सारी यादें चेन्नई की अपने साथ हम लेके जा रहे हैं, और घर पर अब देखो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर तो गर्मी बहुत ज़्यादा, हालांकि गर्मी चेन्नई में भी थी, लेकिन यहाँ पर मेरठ का थोड़ा मौसम और भी ज़्यादा गर्म है। लेकिन इतने दिनों बाद घर पे आ रहे हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घर की बात तो कुछ अलग होती है। अब जाकर थोड़ा घर पर हम रेस्ट करें, और हमारे साथ ऐसे बने रहिए। और भी व्लॉग्स के लिए हमारे फरदीन हुसैन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।